जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका स्वागत है मिस्टिक हीलिंग्स में। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और कहा, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। कहा कि हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है, आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें ऐसा कितना बल है और किसके आश्चर्य में है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसकी महाप्रक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नामक की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े। तो विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु भी वहाँ योग निद्रा में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने का उद्यत किया। तभी भगवान के शरीर से एक उज्ज्वल कांति में रूप देने वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया, उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों का जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त भी वही भक्त होंगे जो मेरे भक्त होंगे। यह थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत कथा का गान करने से, इसको सुनने से आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते। जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गणेशाय नमः।